नमस्कार, आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। आज एक किताब का विमोचन हुआ है, वीरांगना झलकारी बाई। तो उन्हीं के जो लेखक हैं उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ है कैलाश जी चैनल पे आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। कैलाश जी, अपनी किताब के बारे में जो किताब के बारे में वीरांगना झलकारी बाई नाटक का नाम है और भवानी शंकर विशारद जी हैं, उनके उपन्यास पर आधारित है। तो जब ये उपन्यास मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा कि इस पर नाटक लिखा जा सकता है, नाटक बनाया जा सकता है। तो उस वक्त क्योंकि ये एक ऐसा पात्र रहा है जिसे इतिहास ने कहीं ना कहीं दफन किया हुआ था और कुछ राइटर हुए पहले, तो उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। क्योंकि 84 की बात है जब मुझे जानकारी मिली थी कि जो तीन मूर्ति भवन है, जो उसका पुस्तकालय है, वहाँ कोई झलकारी बाई के नाम पर जो है जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो असल में उस वक्त तो ये कहा गया कि रानी झांसी की लड़ाई नहीं थी, वो झांसी की रानी नहीं लड़ी थी, झलकारी बाई ने लड़ी थी। तो थोड़ी सी उत्सुकता जगी कि ऐसा पात्र कौन है और उसे क्यों छुपाया गया। तो जब इसका उपन्यास मुझे पढ़ने को मिला भवानी शंकर विशारद जी का, तो मुझे लगा कि इस पर नाटक करना चाहिए, क्योंकि उस पर नाटक बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दिया। और क्योंकि रंग कर्म कर रहा हूँ काफ़ी समय से, तो मुझे लगा कि इस पर अगर नाटक किया जाए तो ये लोगों तक वो बात पहुँच जाएगी। तो इसके लिए मैंने नाटक किया। हमने लक्ष्मीबाई उनके बारे में हमने बहुत सुना, मगर हम बात करें बहुजन नेतृत्व की बात करें तो झलकारी बाई का नाम कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता। तो क्या आपको लगता है कि अब झलकारी बाई की पहचान एक अलग तरीके से हो पाएगी? झलकारी बाई की पहचान जो है वो अलग तरीके से होनी ही चाहिए, क्योंकि जिसने अपना जीवन दिया, उस नायक नायिकाओं को अगर हम लोग नहीं वो उभार पाते हैं तो हम लोग बेशक कुछ भी लिखते रहें, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं कर पाते। क्योंकि इतिहासकार जो भी रहा है उसने वो उसको क्यों दफन किया, क्योंकि एक तो मुझे लगता है कि जो वर्ग की जो मामला है ये वो भी रहा कि जिस वर्ग से झलकारी बाई थी उस वर्ग से जो है वो रानी झांसी नहीं थी। तो एक तो ये रहा, और दूसरा उसे सेवक के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि वो रानी की सहेली के रूप में जो है वो झलकारी बाई है। तो झलकारी बाई का जो करैक्टर है पूरा का पूरा इस तरह से रही है कि वो दबंग रही अपने पीरियड की, और उसने लड़ाई लड़ी और ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो बेबाक थी। और रानी झांसी से भी वो जो झांसी की रानी से भी वो चुगलबाजी कर लेती थी। तो इस पूरा का पूरा पात्र इस तरह से लगा कि जैसे एक बेबाक एक नीडर एक महिला होती है, और इस तरीके की वीरांगना जो मैं इतिहास को देख रहा हूँ तो उसमें बहुत कम है। उधर देवी पासी जो हैं उनको मैं देखता हूँ कि उन्होंने भी लड़ाई लड़ी। तो उस तरीके के जो पात्र हैं जो कहीं ना कहीं वो दफन हुए, उस दफन के पीछे का जो रहा कारण जो है वो तो खैर अब जो समझ में आ रहा है वो यही था कि ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वो वर्ग का ही मामला था, और नहीं तो जो उन लोगों ने कार्य किया उसको बड़े पैमाने पर जो है लोगों के सामने आना चाहिए था। क्या आपको लगता है ये इतिहास के कुछ लम्हों को बदल देगा ये आपको पन्ना जो? देखिए, ऐसा है, इतिहास के लम्हों को नहीं बदलता है, वो जो कि इतिहास है हम उसका पुनर्रचना एक तरीके से कर रहे हैं, पुनर्लेखन का ये युग चल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि जैसे दिखाया गया एक तरह से अगर हम बात करें झलकारी बाई का अस्तित्व भी एक तरह से कमज़ोर कर दिया गया था। और लोगों को अगर हम बात करें, अगर आज की डेट में अगर हम कहीं बाहर जाके बात करें तो गिने चुने लोगों की अगर हम बात करें तो उन्हें झलकारी बाई के बारे में जानकारी होगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी झलकारी बाई के बारे में लोग नहीं जानते। देखिए, तो क्या वो बदलाव आएगा लोगों की सोच में? ऐसा है, वो बदलाव जरूर आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि जो भी जिन बहुजन नायक की आप बात कर रहे हैं उन नायक नायिकाओं को अगर हम लोग सामने नहीं ला पाए तो लोगों के बीच में उनका परिचय नहीं होगा, और जब परिचय नहीं होगा तो लोग उनके बारे में जानेंगे नहीं। ऐसे बहुत सारे पात्र हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने समाज में इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो लग रहा है कि उम्मीद करेंगे कब तक हम इसे नाटक के तौर पर देख पाएंगे? अभी कोरोना काल चल रहा है, सरकार की अभी रेस्ट्रिक्शंस चल रही हैं, ओडी अभी खुले नहीं हैं पूरे तौर पर जो है, और एक नाटक के लिए जो साधन संसाधन की आवश्यकता पड़ती है वो भी हम लोगों को जुटाने होते हैं। तो उस नाटक के संसाधन के लिए हम लोग लग रहे हैं कि किस तरीके से कुछ साथी लोगों ने कहा है कि हम लोग साथ सहयोग करेंगे, तो देखते हैं उनका क्या वो रहता है।
बहरहाल ये था कि नाटक जो है लोगों के बीच में जाना चाहिए, हमारे पात्र लोगों के बीच में जाने चाहिए, जो हमारे नायक नायिका हैं वो आम लोगों के बीच जाने चाहिए, केवल बहुजनों के बीच में नहीं, वो आम आदमी के बीच में भी वो पात्र उस रूप में जाने चाहिए जिस रूप में उन लोगों ने समाज में, इतिहास में अपना योगदान दिया। धन्यवाद।